पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के हम प्रकार पढ़ रहे थे। अलैंगिक जनन के प्रकार में हमने दो पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? द्विविभाजन और बहुविभाजन को हम पढ़ चुके थे। इसके बाद जो अगला होगा मुकुलन। मुकुलन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आगे की ओर लेक्चर बढ़ाते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है ना? इसके पहले एक हो चुका है। हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि अलैंगिक जनन कहते किसे हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जनक जो यानी जिसमें एकल जनक जो होता है बिना युग्मक निर्माण जिसमें एकल जनक बिना युग्मक निर्माण के क्या करता है, संतति उत्पत्ति करता है, जिसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ चुका था। अलैंगिक जनन के हमने प्रकार देखा था। द्विविभाजन बहुविभाजन हम पढ़ चुके थे, डील कर चुके थे। अब अगला बचा है मुकुलन। ठीक है, मुकुलन देखते हैं। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन किस प्रकार से होता है, ये देखते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं तो मुकुलन क्या होता है। इसमें क्या होता है कि मुकुलन में जो जनक होता है, यानी जनक का मतलब है ना, इसमें जो होता है जनक जो होता है जनक के शरीर पर एक से अधिक जनक के शरीर पर एक या एक से अधिक कलिकाएं निकलती हैं। क्या होती हैं? कलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, और ये कलिकाएं जो होती हैं जनक शरीर से अलग होकर एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, इसमें मुकुलन किसे कहते हैं, इसमें जो जनक होता है, जनक के शरीर पर एक या एक से अधिक क्या होती हैं, कलिकाएं निकलती है ना। जो जनक शरीर से क्या होती है, अलग हो जाती है। अलग होकर क्या करती है, एक नए जीव का क्या करती है, निर्माण करती है। तो इसे हम कहते हैं मुकुलन। इसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन। यदि हम इसका उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें, तो होता है ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा ये दोनों आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। दोनों का उदाहरण ईस्ट और हाइड्रा दोनों का उदाहरण। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से होता है मुकुलन की प्रक्रिया होती किस प्रकार से है, वो देखते हैं जरा सा। मान लीजिए ये कोई ईस्ट, इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए कोई ईस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, ईस्ट है। तो ईस्ट में क्या होगा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये केंद्रक होता है। ये क्या होता है, केंद्रक होता है। और इसमें एक क्या होती है, रिक्तिका। ये क्या होती है, रिक्तिका। ठीक है, ऊपर क्या है, ये क्या होता है, केंद्रक होता है और ये रिक्तिका होती है। तो इसमें क्या होता है, आगे की ओर हम जैसे ही हम बढ़ते हैं, इसमें जो केंद्रक होता है वो इलोंगेट होने लगता है। यानी जो केंद्रक होता है
परिवर्तन होने लगता है, कुछ इस प्रकार से होने लगता है केंद्रक। ठीक, फिर क्या करता है, जब केंद्रक इस प्रकार से होने लगता है तो आगे बढ़ने पर ये क्या हो जाता है, एक इस प्रकार से संरचना का निर्माण कर लेता है। ठीक, और ये क्या होती है, रिक्तिका होती है। इसमें से जो होती है ये क्या होती है, कलिका होती है। क्या होती है, कलिका निकल रही है, इससे ईस्ट है, ईस्ट से क्या निकल रही है, कलिका है। और ये क्या होता है, जनक होता है। ठीक है, ये कलिका निकल रही है, ये जनक होता है। ठीक है, अब क्या होता है, आगे जाकर ये क्या होती है, जो कलिका होती है अपने जनक से क्या होती है, बिल्कुल ही अलग हो जाती है। बिल्कुल ही क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जनक हो गए। ये क्या हो गया, संतति हो गई, सॉरी संतति या कलिका, कलिका। ठीक, ये क्या हो गई, संतति केंद्रक हो गया, संतति केंद्रक हो गए। और ये क्या हो गया, जनक केंद्रक हो गया। अब ये वाला जो होता है आगे जाकर क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण करेगा। इतना समय में आप इसमें क्या देख रहे हैं, जनक मुकुलन में क्या हो रहा है, मुकुलन का मतलब हो रहा है, आप इसमें आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है, यानी अलैंगिक जनन में आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट एक शरीर से यानी एक जीव से ही दूसरे जीव का निर्माण हो रहा है। इसमें क्या दूसरा युग्मक की आवश्यकता हो रही नहीं हो रही, यानी दूसरे युग्मक की आवश्यकता नहीं हो रही, सिंगल से ही हो रहा है। तो उसमें से क्या हो रहा है, उसकी अलग अलग प्रोसेस होती है, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, है ना, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये क्या हो गया, कलिका हो गई। और कलिका में जब केंद्रक का विभाजन हो गया तो उसमें क्या हो गया, संतत केंद्रक बन गया। और ये वाला जनक केंद्रक हो गया, क्या हो गया, जनक कोशिका हो गया, है ना। ये जो कलिका होती है ये जनक से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करेगी। समझ में आया आपको। इसी प्रकार से ये क्या हो गया, अमीबा, सॉरी ईस्ट का हो गया, ये क्या है, ईस्ट है। ये ईस्ट के बाद यदि हम देखें तो अगला क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा को भी मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से होगा। ठीक, मैं ये नीचे वाला पार्ट मिटा रहा हूं, लिख लिए होंगे आप। चलिए देखते हैं, यहीं पे मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं, मिटा रहा हूं। मान लीजिए ये कोई हाइड्रा है, मान लीजिए ये क्या है, अगला हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन, यानी हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार से होता है वो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये क्या है, हाइड्रा है, मान लीजिए ये क्या है, हाइड्रा है। और हाइड्रा में ये क्या होते हैं, स्पर्शक होते हैं। ये हाइड्रा के क्या होते हैं, स्पर्शक होते हैं इस प्रकार से। और इसमें से क्या होते हैं, इसमें एक छोटी सी अभी ये कली जो हो गई निकलना प्रारंभ कर रही, निकलेगी, निकलना प्रारंभ कर रही। ये क्या होते हैं, स्पर्शक। ठीक है, ये क्या होता है, कलिका। ठीक, अब ये आगे क्या करेगी, ये कली क्या होगी, बढ़ेगी, ग्रोथ करेगी। तो इसकी कुछ संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये क्या होते हैं, स्पर्शक होते हैं। और ये कली थोड़ा सा क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक, ये क्या हो गई, विकासशील कलिका। विकासशील क्या होती है, कलिका होती है। ठीक, अब ये आगे जाकर क्या करेंगी, अपने पेरेंट से
अलग हो जाएगी और एक संतति जीव का निर्माण करेगी। ये मान लीजिए ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा का ये इस तरह से संरचना हो गई, यहाँ पे दूसरा होगा, ये क्या होगा, संतति, ये संतत कलिका हो जाएगी। इसका सब कुछ इस प्रकार से होंगे, इसमें भी कुछ इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पे जो हो गई, तो यहाँ पे ये जो होता है फर्स्ट नंबर का जो होता है ये क्या होता है, जनक। ये क्या होता है, जनक होता है, और ये क्या होता है, संतति कलिका। ये क्या होती है, संतति कलिका। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो जनक का शरीर है उस पर एक या एक से अधिक कलिकाएं निकलती हैं, जो जनक शरीर से अलग होकर क्या करते हैं, एक नए जीव का निर्माण करते हैं। ये दिख गया, चलिए इतना समझ में आया ना। आप देख लीजिए हाइड्रा में मुकुलन इस प्रकार से हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रा में जो मुकुलन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर हो रहा है ना। शरीर के अंदर क्या हो रहा है, ना तो हाइड्रा में शरीर के बाहर अंदर हो रहा है, ना तो इष्ट में ही हो रहा है। तो इस प्रकार के जो मुकुलन होता है, तो इस प्रकार के मुकुलन को क्या करते हैं, बहिर्जात मुकुलन, एक्सोगोनल। बहिर्जात मुकुलन मतलब मुकुलन भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। मुकुलन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है बहिर्जात मुकुलन और एक होता है अंतर्जात मुकुलन। बहिर्जात में क्या होता है, इस प्रकार में क्या होता है कि जो कलिकाएं होती हैं शरीर के बाहर निकलती हैं, और अंतर्जात मुकुलन में क्या होता है कि जो कलिकाएं होती हैं तो शरीर के अंदर निकलती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अंतर्जात मुकुलन क्या होता है। मुकुलन की डेफिनेशन ये है, पढ़े लिए लिख लिए होंगे, चलिए देखते हैं। अगला हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं, अंतर्जात मुकुलन, ये वाला देख रहे हैं। अंतर्जात जो मुकुलन होता है इसका एग्जाम्पल होता है स्पंज। क्या होता है, स्पंज। अंतर्जात मुकुलन का क्या है, स्पंज। बहिर्जात का क्या है, ईस्ट और हाइड्रा। तो अंतर्जात जो मुकुलन होता है, जिसमें जो होता है, जो कलिका होती है वो शरीर के बाहर ही उत्पन्न होती है, सॉरी शरीर के अंदर ही उत्पन्न होती है। ठीक है, कलिका क्या होती है, शरीर के अंदर ही उत्पन्न होती है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, स्पंज होता है ये क्या होती है, स्पंज होता है, कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्कियोसाइट। क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट। ठीक, आर्कियोसाइट। ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट। ठीक, फिर क्या होता है, ये बाह्य भित्ति एक होती है और एक अंतर्भित्ति होती है। ये वाली क्या होती है, बाह्य भित्ति होती है, और ये वाली क्या होती है, आंतरिक भित्ति होती है। ये वाली बाह्य भित्ति होती है और वो वाली क्या होती है, आंतरिक भित्ति होती है। और ये वाला क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल का मतलब क्या होता है, छिद्र। ठीक, तो अंतर्जात में क्या होता है, इस प्रकार के मुकुलन में क्या होता है कि जो
कलिका होती है वो शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, ठीक है। और इसे हम विशेष परिस्थितियों में, इसे हम कहते हैं जैम्यूल। इसको हम विशेष प्रकृतियों में, बस परिस्थितियों में क्या कहते हैं, जैम्यूल। क्या बोलते हैं, जैम्यूल। जैम्यूल या स्टेटोब्लास्ट बोलते हैं। जैम्यूल या हम क्या बोलते हैं, स्टेटोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक। इसको अनुकूल परिस्थितियों में हम क्या कहते हैं, जैम्यूल या स्टेटोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो जैम्यूल होते हैं यही क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। और इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं जैम्यूलेशन। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जैम्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा, अंतर्जात मुकुलन कैसे कहते हैं, अंतर्जात मुकुलन कैसे कहते हैं। इस प्रकार के मुकुलन में क्या होता है, जो कलिका होती है शरीर के अंदर उत्पन्न होती है ना। और अनुकूल परिस्थितियों में इन कलिका को हम क्या बोलते हैं, जैम्यूल बोलते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में इन कलिका को हम क्या बोलते हैं, जैम्यूल बोलते हैं या फिर स्टेटोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। जो स्टेटोब्लास्ट या जैम्यूल होते हैं यही क्या करते हैं, जीव का, नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जैम्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जैम्यूलेशन बोलते हैं, ठीक। गूगल समझ में आप समझो, प्लीज बोर्ड की तरफ ध्यान दें। चलिए देखते हैं आगे की। आगे की ओर हम देखेंगे, बढ़ेंगे तो क्या होगा। ये हो गया मुकुलन, हो गया मुकुलन, समझ में आ गया आप सभी को। अगला है विखंडन। अगला क्या है, विखंडन। विखंडन से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। विखंडन, ठीक। विखंडन से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि विखंडन का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। विखंडन, चलिए देखते हैं विखंडन क्या होता है। इसमें जो शरीर यानी विखंडन में जो होता है, इसमें जीव का जो शरीर होता है, जीव का जो शरीर होता है क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, विभक्त हो जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, यानी टूट जाता है, ठीक है। विखंडन में क्या होता है, इसमें जो जीव का शरीर होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है। विभक्त होने के पश्चात क्या होता है, जो प्रत्येक टुकड़ा जो होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक टुकड़ा जो होता है, एक नए जीव का, एक नए जीव का, जीव की उत्पत्ति करता है। एक नए जीव की क्या करती है, उत्पत्ति करता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विखंडन। विखंडन क्या होता है, इसमें जीव का शरीर जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है, एक नए जीव का, जो नए जीव की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं विखंडन। इस पूरी प्रक्रिया को क्या हम बोलते हैं, विखंडन। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विखंडन, ठीक है। ये लिखेंगे आप किस प्रकार से लिखेंगे, विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव का शरीर
छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। इस प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, जिसे हम इस पूरी प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? उदाहरण के रूप में यदि देखोगे तो क्या होगा? शैवाल जो होता है तो शैवाल में किसमें होता है? स्पाइरो गायरा में होता है। ठीक है। कवक में किसमें होता है? राइजोपस। फिर अगला क्या होता है? ब्रायोफाइटा में किसमें होता है? रिक्सिया और मार्केंसिया। रिक्सिया और मार्केंसिया में होता है। टेरिडोफाइटा में किसमें होता है? टेरिडोफाइटा में होता है सिलेजिनेला। और किसमें होता है? रेस्टिस। सिलेजिनेला और रेस्टिस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? विखंडन क्या है? विखंडन क्या है? इसमें क्या होता है? जीव का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है? एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, यानी एक नए जीव का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं विखंडन। विखंडन किसमें होता है? शैवाल में किसमें होता है? स्पाइरोगायरा। और किसमें होता है? कवक में किसमें होता है? राइजोपस में। फिर किसमें होता है? ब्रायोफाइटा में किसमें होता है? रेक्सिया और मार्केंसिया में होता है। और टेरिडोफाइटा में किसमें होता है? सिलेजिनेला और रेस्टिस में। इतना समझ में आया लोगों को? चलिए देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। विखंडन के बाद आता है पुनरुद्भवन। विखंडन के बाद आता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन को इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन। पुनरुद्भवन को किस क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। पुनरुद्भवन रीजनरेशन। जो पुनरुद्भवन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है मार्कोलैक्सिस और दूसरा होता है इपीमार्कोलैक्सिस। एक होता है मार्कोलैक्सिस और दूसरा क्या होता है? इपीमार्कोलैक्सिस। पहले देखते हैं कि पुनरुद्भवन कहते किसे। इसमें पुनरुद्भवन कहते किसे? जो पुनरुद्भवन होता है यह एक विखंडन के ही समान होता है। इसके समान होता है विखंडन। जिस प्रकार से विखंडन होता है, विखंडन में क्या होता है? उसमें क्या होता है? जो जीव होता है उसका शरीर क्या होता है? खंडों में विभक्त होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इसमें क्या होता है? पुनरुद्भवन में क्या होता है? सॉरी, विखंडन में क्या होता है कि उसमें जो जीव का शरीर है खंडों में विभक्त हो जाता है। और खंडों में जो विभक्त होता है तो प्रत्येक खंड क्या करता है? एक नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो उसी प्रकार होता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में क्या होता है? इसमें जो होता है, जो जीव होता है, इसमें जो क्या होता है? जीव का जो शरीर होता है, जीव का जो शरीर होता है ये क्या होता है? खंडों में विभक्त हो जाता है। जो जीव का शरीर होता है वो क्या होता है?
खंडों में विभक्त हो जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, तथा जो खंड होता है या कि प्रत्येक जो टुकड़ा होता है वो क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। जो खंड होते हैं या कि टुकड़ा होता है एक नए जीव का निर्माण करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। पुनरुद्भव क्या होता है, इसमें क्या होता है, जीव का जो शरीर होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे खंडों या छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, तथा प्रत्येक खंड या प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। यदि आप लिखोगे तो इस प्रकार लिखोगे कि पुनरुद्भवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है या खंडों में विभक्त हो जाता है, जिससे प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। ठीक है, ये पुनरुद्भवन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला क्या है, मार्कोलेक्सिस, दूसरा क्या है, एपीमार्कोलेक्सिस। इसमें मार्कोलेक्सिस और एपीमार्कोलेक्सिस में क्या अंतर है, जो मार्कोलेक्सिस होता है इसमें क्या होता है, जो खंडी मार्कोलेक्सिस में क्या होता है, इसमें जीव के प्रत्येक टुकड़े से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मार्कोलेक्सिस में क्या होता है, इसमें जीव के प्रत्येक टुकड़े से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। मार्कोलेक्सिस में क्या होता है, जीव के प्रत्येक टुकड़े से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। यह किसमें होता है, ये किसमें होता है, स्पाइरोगैरा। इसमें होता है स्पाइरोगैरा, इसमें होता है स्पाइरोगैरा। ठीक, या की हाइड्रा, स्पाइरोगैरा या की हाइड्रा। फिर क्या होता है, एपीमार्कोलेक्सिस। एपीमार्कोलेक्सिस में क्या होता है, इसमें जो होता है जीव के कटे हुए भाग पर, यानी जो जीव है उसका जो कटा हुआ भाग है उस पर नए ऊतक एवं अंगों का निर्माण होना या हो जाना क्या कहलाता है, एपीमार्कोलेक्सिस। एपीमार्कोलेक्सिस क्या कहलाता है, जीव के कटे हुए भाग पर नए ऊतक या अंग का निर्माण होना क्या कहलाता है, एपीमार्कोलेक्सिस। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, छिपकली की पूंछ, यानी जो छिपकली होती है उसकी पूंछ कट गई है, उसके कटे हुए पूंछ पर क्या होती है, नई पूंछ का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। पुनरुद्भवन क्या होता है, पुनरुद्भवन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव का शरीर छोटे छोटे खंडों में या छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक खंड या टुकड़े से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है या निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है मार्कोलेक्सिस, दूसरा होता है एपीमार्कोलेक्सिस। मार्कोलेक्सिस क्या होता है, जीव का जो प्रत्येक टुकड़ा होता है, यानी जीव का जो कटा हुआ प्रत्येक टुकड़ा होता है एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपीमार्कोलेक्सिस। इसमें क्या होता है, मेन उदाहरण क्या होता है, हाइड्रा होता है।
फिर क्या होता है एपीमार्कल एक्सिस। एपीमार्कल एक्सिस में क्या होता है, जीव के कटे हुए भाग पर नए ऊतक या अंगों का निर्माण होता है। जीव के कटे हुए भाग पर नए ऊतक या अंगों का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं एपीमार्कल एक्सिस। ये किस में होता है, छिपकली में। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है। फिर अगला क्या आता है, गैमा। गैमा और प्लाज्मोटॉमी में आप सिर्फ उदाहरण उसका देखेंगे, उसमें कुछ खास नहीं आता है आपके लिए, उदाहरण ही आता है आपको ऑब्जेक्टिव में आता है ना। आज के सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन आपको इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है। आपको पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते रहना है। ये नहीं कि बाद में ऑब्जेक्टिव के लिए आप अलग से पढ़ो, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। आपको जो अभी पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ना है और इसी से आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है, गेमा। जो गेमा होता है, गेमा में एक थैलस के समान क्या होती है संरचना। इसके समान संरचना होती है थैलस। थैलस के समान संरचना, थैलस के समान क्या होती है संरचना। थैलस मतलब थैली के समान एक संरचना होती है। ठीक है, जो किसमें पाया जाता है, रिक्सिया और मार्केंसिया। इसमें पाया जाता है रिक्सिया और मार्केंसिया। गेमा किसमें पाया जाता है, रिक्सिया और मार्केंसिया में पाया जाता है। फिर अगला आता है प्रोटोजोआंस। अगला क्या आता है, प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस किसमें आता है, प्लाज्मोटॉमी। अगला क्या आता है, प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी, प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी में क्या आता है, प्रोटोजोआंस। प्लाज्मोटॉमी में क्या आता है, प्रोटोजोआंस। ठीक है, प्रोटोजोआंस। एग्जांपल ओपेलाइना। ओपेलाइना एग्जांपल क्या है, ओपेलाइना। ठीक है, ये क्या है, पहला है गेमा, दूसरा क्या है प्लाज्मोटॉमी। पहला क्या है गेमा और दूसरा क्या है प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी क्या है, तो प्रोटोजोआंस में होता है और इसका एग्जांपल ओपेलाइना है। हमारे गेमा क्या है, गेमा में क्या होता है, थैलस की समान संरचना होती है और इस प्रकार की संरचना किसमें पाई जाती है, रिक्सिया और मार्केंसिया। ठीक है, समझ में आया आपको पूरा? चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में हम इसके आगे देखेंगे स्पोरुलेशन और काइचर। दो आपके बचे हुए हैं, स्पोरुलेशन और